चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजकल टू a प्लस आइटा बी। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर्गेंट प्लेन में। कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट होता है। आर्गेंट प्लेन सेम कार्टेशियन प्लेन की तरह होता है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो ये रियल नंबर है a और ये इमेजिनरी नंबर b। तो रियल नंबर रियल एक्सिस पे डिनोट होगा, तो रियल एक्सिस पे हमने a डिनोट कर दिया, और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे डिनोट होगा, तो यहाँ पे हमने इसको b को डिनोट कर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ए बी। जब इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ओ ए, ये स्ट्रेट लाइन मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगी, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर तो होगा मॉडुलस, और ये जो स्ट्रेट लाइन है रियल एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल मेड करेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्गूमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आर तो हो गया मॉडुलस और थीटा हो गया आर्गूमेंट। आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो। अब ये पॉइंट ए है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी ए, और ये डिस्टेंस क्या होगी बी होगी। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। अब इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो जब आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसका मतलब आर क्या आ गया, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया। अब थीटा निकालने के लिए हम टेंजेंट की मदद लेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से टेन थीटा होगा बी बाई ए। तो यहाँ से आप इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये बी और ए, टेन की वैल्यू आपको देखनी है कि नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अब अगर ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, मतलब ए भी 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट। ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड। ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड। ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ। तो इन क्वाड्रेंट की मदद से हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये टेन थीटा लाई कर रहा है। इसके बाद होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाया गया है, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट्स से जो आर और थीटा है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिखाना है, आर और थीटा की फॉर्म में। तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो बेस ए हाइपोटेन्यूज आर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, आर cos थीटा, और बी की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। अब जेड क्या था, ए प्लस आइटा बी। तो यहाँ पे आप ए और बी की वैल्यू पुटअप करो, तो ए की वैल्यू है आर cos थीटा और बी की वैल्यू है आर साइन थीटा। यहाँ से आर कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई, जेड इजक्वल टू आर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब एक होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है वो हमेशा 0 से पाई या फिर माइनस पाई से 0 के बीच लाई करता है। इफ़ एंगल इज ग्रेटर देन अगर थीटा पाई से बड़ा आता है, पाई यानी कि 180 डिग्री से, तो आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए ये जो एंगल है उसमें से आपको 360 डिग्री क्या करना होगा, माइनस। तो आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा और वो माइनस पाई से 0 के बीच में लाई करेगा। ये तभी करना है जब ये जो आर्गूमेंट निकालोगे वो 180 से बड़ा आ रहा है। अगर आर्गूमेंट 180 से छोटा आता है तो वही हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। लेकिन अगर ये आर्गूमेंट 180 से बड़ा आएगा
तो आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए जितना भी आएगा, जैसे मान लो 210 डिग्री आ गया तो उसमें से आपको 360 माइनस कर देना है, तो वो आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दे रखा है z इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस दैम इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ये जो पोलर फॉर्म होती है इसको हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये माइनस रूट 3 क्या होगा आपके पास, रूट 3 आइटा, ये रूट 3 आइटा हो जाएगा। अब इसको आप कंपेयर करो a प्लस आइटा बी से, तो जब आप a प्लस आइटा बी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू रूट 3 होगी। मॉडुलस निकालने के लिए क्या पता था मैंने आपको, r इक्वल टू अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो मॉडुलस आ गया। अब आर्गूमेंट निकालने के लिए टेन थीटा होता है b बाय a, b की वैल्यू रूट 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये रूट 3 आ गया। अब ये दोनों पॉजिटिव था, b भी पॉजिटिव था और a भी पॉजिटिव था, तो इसके लिए मैंने क्वाड्रेंट बताया था, a भी ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आप 10 के टेबल में रूट 3 कब आता है, 10 के टेबल में रूट 3 आता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री यानी π/3 पे, तो ये आपके पास आर्गूमेंट भी आ गया। अब ये जो आर्गूमेंट है ये 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है। अगर ये आर्गूमेंट 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी होगा। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या आ गया हमारा, π/3 रेडियन। अब इसकी जो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है वो क्या थी, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो r की वैल्यू आई है 2 cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3, तो ये इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म भी आ जाएगी। ऐसे इसका थर्ड एग्जांपल है, z इक्वल टू -2 आइटा, -2 आइटा को आप लिखोगे 0 -2 आइटा, कंपेयर करो इसको a प्लस आइटा b से, तो a की वैल्यू 0 आएगी, b की वैल्यू -2 आएगी। मॉडुलस निकालोगे r इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर 0, b की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, मॉडुलस आ गया। अब आपको आर्गूमेंट निकालने के लिए टेन थीटा क्या होगा, b बाई a, b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 0 है, a तो है ग्रेटर देन 0 मतलब a पॉजिटिव है और b है नेगेटिव, तो a पॉजिटिव b नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बताया था मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए ये आ गया -∞। अब आप ये भी ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अभी मैंने आपको एग्जांपल कराया था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। सेकंड क्वाड्रेंट लाने के लिए आपको एंगल जो भी आएगा उसको 180 में माइनस करना होगा। अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो आपको 180 प्लस करना है, और अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा और आपको तो 360 माइनस करना है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आया है, सॉरी सेकंड नहीं था, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में कौन से क्वाड्रेंट बताया था मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी आपके पास से फोर्थ क्वाड्रेंट आया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट लाने के लिए आपको एंगल 360 माइनस करना होगा, तो जो थीटा आएगा वो आएगा 360 माइनस। अब 10 की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, 90 डिग्री पे, तो 360 माइनस 90 यानी -270 डिग्री, 360 माइनस 90 270। अगर यही चीज़ आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होती तो आप इसको 180 में माइनस करते, और अगर यही चीज़ आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होती तो आप इसको 180 में प्लस करते। मान लो आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो 10 की टेबल में आपको इन्फिनिटी देखना है किस पे होता है, तो इन्फिनिटी होता है 90 पे, 90 डिग्री पे, तो आपको 180 प्लस 90 करना था। और अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता तो 180 माइनस करना होता। क्लियर? तो ये -270 आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट लाने के लिए मैंने 360 में से माइनस किए हैं, तो एंगल आ गया 270 डिग्री। अब ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट मैंने बताया था अगर एंगल 0 डिग्री से, सॉरी प्लस का 270 है, अगर एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में है तो वही हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। लेकिन अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है। तो अगर आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो 270 डिग्री है उसमें से आपको 360 क्या करना होगा माइनस, तो ये -90 डिग्री आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, कैसे करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा, माइनस का π/2 रेडियन।
तो अब इसकी जो पोलर फॉर्म आएगी या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म आएगी आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो कोस माइनस पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाय 2। तो ये हमारे पास इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म आ गई। फोर्थ पार्ट है इसका जेड इजकल टू -16 प्लस 1 प्लस आइटा रूट 3। डिवाइड में आइटा आ गया तो सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करोगे तो 1 माइनस आइटा रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आएगा -16 प्लस 16 आइटा रूट 3 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आ गया -16 प्लस 16 रूट 3 आइटा 1 का स्क्वेयर 1 आइटा स्क्वेयर होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वेयर 3 तो 1 प्लस 3 4 अलग अलग कर लो इसको, तो ये आ गया -4 प्लस 4 रूट 3 आइटा। अब ये a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया a प्लस आइटा बी, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ -4 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 4 रूट 3। तो अब z क्या मॉडुलस क्या होगा r इजकल टू अंडर द रूट a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। a की वैल्यू -4 है, स्क्वेयर करेंगे 16 और 4 रूट 3 का स्क्वेयर करेंगे 48, 64 का स्क्वेयर रूट 8। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए tan थीटा वो होगा b बाई ए, b की वैल्यू 4 रूट 3 a की वैल्यू -4 तो ये -√3 आ गया। अब a तो है नेगेटिव और b है पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बताया था a नेगेटिव b पॉजिटिव के लिए? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट लाने के लिए मैंने आपको बताया था 180 की लाइन थी ये, तो 180 में माइनस करेंगे तो थीटा आएगा 180 में कितना माइनस करोगे जिस पे tan की डेल में √3 आता है, तो tan की डेल में √3 आता है 60 डिग्री पे, तो 180 में 60 गया 120 डिग्री। अब यही हमारा आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी होगा क्योंकि ये 180 से छोटा है, तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी आ गया। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना हो गया हमारा 120 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल होगा 60 पे, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो अब इसकी पोलर फॉर्म आ गई r इजकल टू z इजकल टू 8 कोस 2 पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय 3, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। सेकंड का सेकंड पार्ट है z इजकल टू आइटा -1 अपॉन कोस पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे z इजकल टू आइटा -1 कोस 60 डिग्री, पाई होता है 180 अपॉन 360 कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। 2 एलसीएम आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, 2 आइटा -2 अपॉन 1 प्लस आइटा √3। अब इसको आप रैशनलाइज कर दो, कैसे करोगे 1 माइनस आइटा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 आइटा की 1 से करेंगे 2 आइटा की इससे करेंगे 2 √3 आइटा स्क्वेयर, -2 की 1 से करेंगे -2 प्लस 2 √3 आइटा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा आइटा स्क्वेयर -1 होता तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 √3 -2 और इन दोनों में से आइटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2 प्लस 2 √3 और ये √3 आइटा स्क्वेयर, ये 3 आइटा स्क्वेयर हो गया और आइटा स्क्वेयर -1 होता है तो 1 प्लस 3 4 आ गया, अलग अलग कर लो और यहाँ से हमने आइटा कॉमन लिया था। अब 2 ऊपर ले, यहाँ से 2 कॉमन और वही से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 -1 अपॉन 2 प्लस ऐसे यहाँ से 2 कॉमन वही से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2 आइटा। तो ये हमारे पास a प्लस आइटा b की फॉर्म आ गई। तो जब इसको कंपेयर करोगे तो ये a आ गया और ये b आ गया, तो a की वैल्यू आई है √3 -1 अपॉन 2 और b की वैल्यू आई है √3 + 1 अपॉन 2। अब r निकालो, r होगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी √3 -1 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर और √3 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वेयर। अब इसका होल स्क्वेयर एक्सपेंड कर दो तो 3 + 1 -2 √3, 2 का स्क्वेयर 4
3+1 + 2√3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम आ जाएगा तो यह आएगा 4 - 2√3 और 4 + 2√3, ये कैंसिल, 4 4 8 8 8/4 2, तो √2 आ गया। अब tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा होगा b/a, तो b है √3 + 1/2 और a है √3 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 + 1/√3 - 1। और ये जो वैल्यू होती है tan की वैल्यू √3 + 1/√3 - 1, ये tan की वैल्यू 75 डिग्री पे होती है, 75 डिग्री पे, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। 75 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/√3 - 1। तो अब ये एंगल 0 से 180 के बीच में है, तो ये मतलब हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई, तो 15 पे कैंसिल हो गया, 5 15 12 = 180, तो 5π/12। अब इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, r √2 है cos 5π/12 प्लस आइटा साइन 5π/12, ये इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। थर्ड का सेकंड पार्ट है साइन 120 डिग्री माइनस आइटा कोस 120 डिग्री। सबसे पहले आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे साइन 120 की, 180 - 60, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन 60 आ गया और वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब कोस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे, कोस 180 - 60, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस नेगेटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं, तो ये माइनस का 1/2। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो तो जेड आ गया √3/2 और माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस 1/2। अब इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ए और बी फाइंड आउट करके।